Hello bachcho, let's see this question. This question says how sulfur shows disproportionation reaction. Give an example. Key concept for this question is disproportionation reaction. Key concept for this question is disproportionation reaction. Disproportionation reaction ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है. तो साइमल्टेनियस किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है. द रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट undergoes simultaneously oxidation and reduction are non-disproportionation reaction. सल्फर डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है बिकॉज सल्फर की दो से ज़्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दो से ज़्यादा हो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करता है. सो एलिमेंट विथ 3 or more ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट with 3 or more oxidation state and in intermediate oxidation state can disproportionate वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है. तो अगर हम सल्फर की बात करें तो ये एक 16 ग्रुप का एलिमेंट है. तो इसके जो ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है -2, क्योंकि 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. तो ये होती है -2 2 +6, क्योंकि इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है. तो ये इसकी रेंज होती है. और पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, पॉसिबल स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर ये होती है -2, 0, +2, +4 एंड +6. तो मोस्टली कंपाउंड में ये इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. तो इनमें से कोई भी इस तरह की इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ये सभी कैसी है, इंटरमीडिएट है. इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर सल्फर का कोई कंपाउंड है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है. तो अगर हम सल्फर जो कि एसिड मॉलिक्यूल की फॉर्म में होता है, प्योर फॉर्म में, बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है S2- में, मतलब सल्फाइड में, और S2O3 2- में ये इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है. अब क्योंकि एलिमेंट फॉर्म है तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0, यहाँ जितना इस पर चार्ज है वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर S के लिए इसे हम X कंसीडर करें तो 2S एटम्स के लिए होगी 2X, और इसमें प्रेजेंट सभी एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम इस पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होगा. तो 2X प्लस 3 ऑक्सीजन एटम के लिए होगी 3 × -2, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में और ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन पर -2 चार्ज डेवलप होता है, इज इक्वल -2. सो यहाँ से सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू आ जाती है +2. तो इस तरह से सल्फर 0 से किस में गया है, -2 में, 0 से किस में गया है, -2 में गया. मतलब क्या हुआ है, यहाँ रिडक्शन हुआ है. और इसी तरह ये 0 से गया है किस में,
+2 में। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। इस इक्वेशन को हम बैलेंस फॉर्म में अगर लिखें तो इसकी बैलेंस फॉर्म में S8 के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं 24 OH माइनस से एंड फॉर्म होते हैं 8 S2 माइनस एंड 4 S2O3 2 माइनस और साथ में यहाँ 12 H2O मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन ऑफ सल्फर इन बेसिक मीडियम। Hope you understood it well. Best of luck.